ओम शांति। सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। मुरली का सार सुनते हैं। पहले शिव बाबा को याद करेंगे। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए धरा पर अवतरित हुए हैं। ये जनवरी मास अव्यक्ति मास है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की आदत अभ्यास डालेंगे। मौन रहने का अभ्यास और ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे। बाबा की श्रीमत से अपने हर जिस पे हम चलते हैं उसको मैच करेंगे। क्या ये बाबा की श्रीमत है? तो चेकिंग करते रहेंगे पूरे दिन अपनी। तो सुनते हैं बाबा की आज की मुरली का सार। 3 जनवरी 2023 हिंदी मुरली सार। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह दुनिया, यह सृष्टि व जमाना दुख का है। इससे नष्टो मोहा बनो। नए जमाने को याद करो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया में लगाओ। नई दुनिया कौन सी आएगी? सत्युग। और ये पुरानी दुनिया गई के गई। पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। पुराने साल को तो विदाई दे चुके हम, नए साल में आ गए हैं। अब नए नए संस्कार, दिव्य संस्कार, देवी संस्कार बाबा के श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। तभी हम सत्युग में प्रवेश करेंगे और सत्युग के नज़ारे अपने सामने देखते रहेंगे पूरे दिन में। बुद्धि से सत्युग के नज़ारे देखेंगे। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? कृष्णपुरी सत्युग, क्योंकि सत्युग में फर्स्ट रोल किसका है? कृष्ण सत्युग के प्रिंस बनते हैं। ब्रह्मा बाबा सत्युग कृष्ण की आत्मा है। तो कृष्णपुरी हो गई। सत्युग को कृष्णपुरी भी बोलते हैं। उत्तर, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ एक अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, बच्चे तुम सारे विकार मुझे दान दे दो और डर्टी दुनिया से, डर्टी बातों से, डर्टी विकारों से बुद्धि योग हटाना है और सतो प्रधान दुनिया, कृष्णपुरी दुनिया में अपनी बुद्धि लगानी है। क्योंकि हमारे लिए नया घर बन रहा है। सत्युग हमारा नया घर है। तभी हम सत्युग में जाएंगे। हमारे विकारों को पूरी तरह से दान दे देंगे और पावन बनेंगे और सबको पावन बनाएंगे। धारणा है, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाबा का पैगाम, शिव भोलेनाथ का पैगाम देना है। शिव भोलेनाथ धरा पर अवतरित हो चुके हैं। 1937 में ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये सबको पैगाम देना है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहने वाली इस तन की मालिक और परम धाम की वासी हूँ। शिव पिता परमात्मा मेरा बाबा है। शिव भोलेनाथ ज्योति स्वरूप बिंदु परम धाम में रहने वाला। वरदान है, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव।
आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है, साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन पर मान हाजी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है। लौकिक में भी आप अगर किसी का कहना मानोगे, उसका काम करोगे, तो वो क्या तुम्हें बहुत सारी दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। तो बाबा भी हमें 21 जन्म की बादशाही देते हैं। अगर बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा की बातों को मानते हैं, श्रीमत को फॉलो करते हैं, हाजी का पार्ट निभाते हैं, तो हमें 21 जन्म की बादशाही का वर्षा मिलता है। तो क्या कहा बाबा ने? आज्ञाकारी तो वो दुआएं देती हैं, उनको ज़रूर मिलती हैं। किनको? जो किसी का कार्य करते हैं उनको दुआएं मिलती है। यह तो परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो असाधारणता साधारणता समाप्त हो जाएगी। साधारणता, जो अभी हम साधारण हैं, बाबा की श्रीमत पे चलने से हम दिव्य और अलौकिकता जीवन में आती है। तो अलौकिकता, रूहानियत हमारे नैनों में, चेहरों में समाई रहे। वो कैसे आएगी? बाबा की श्रीमत पे चलने से, दिव्य गुणों का श्रृंगार करने से हमारी अलौकिकता और दिव्यता आएगी और साधारणता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हम रूहानी मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम बाबा को करेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। ब्रह्मा के मुख द्वारा, ब्रह्मा बाप के मुख द्वारा मैं ये मुरली सुनती हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। शिव भोलेनाथ हम बच्चों को पढ़ाने आए हुए हैं। बाबा ज्योति स्वरूप बिंदु, मैं भी ऐसी, मेरे बाबा भी ऐसी। तो मुझे अपने बाबा को ज्योति स्वरूप को याद करना है, परम धाम को याद करना है। परम धाम हमारा असली घर है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शिव संदेश सबको सुनाना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। शिव भोले बाबा का चैनल है ये, इसको जरूर लाइक करो। अपने सगे संबंधी, अपने सखी सहेली सबको शिव संदेश जरूर सुनाना है। नहीं तो हमारे सिर पे उलाना रहेगा कि आपने तो हमें बताया नहीं भगवान आए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे किसी का उलाना रखना नहीं है, नहीं तो तुम्हें भी उलाना देंगे और मुझे भी कहेंगे, तुम्हारी शिकायत लगाएंगे, बाबा इन्होंने तो हमें बताया ही नहीं। तो कभी किसी का भी उलाना नहीं रखना है। सभी अपने भाई बहन हैं, वन गॉड वन फैमिली, एक घर के एक पिता के बच्चे हम। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।